जिस आदमी से वह औरत पूरे 10 सालों से प्यार करती थी, उसी आदमी को उसने सबके सामने एक नर्तकी पर मोहित होते देख लिया। राजकुमारी ने यह सब देखा और जोर से उसे पुकारा। जनरल घबराकर तुरंत राजकुमारी की ओर देखने लगा। अपने कमरे में लौटने के बाद राजकुमारी ने उस नर्तकी को चेतावनी दी, अगर तुम दोबारा हुआ शेन के करीब आई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगली सुबह राजकुमारी ने हुआ शेन को झील के किनारे मिलने के लिए बुलाया। उसने बिना घुमाए फिराए साफ कह दिया कि वह उसके साथ भाग जाना चाहती है, लेकिन हुआ शेन ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनके रुतबे और हैसियत में बहुत बड़ा फर्क था। राजकुमारी ने उसकी इस बात का मतलब यह निकाला कि हुआ शेन को उसकी सूरत से घिन आती है। निराशा में डूबी वह सीधे एक चट्टान के किनारे जा पहुंची और अगले ही पल उसने नीचे छलांग लगा दी। ठीक जब उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, तभी सफेद बालों वाली श्याओवेई ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने देखा कि श्याओवेई उसके पास चुपचाप लेटी हुई है। राजकुमारी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और उसे मारने दौड़ी, लेकिन श्याओवेई पहले से ही जाग रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, तुम मुझे मार नहीं सकती। तभी राजकुमारी को एहसास हुआ कि श्याओवेई कोई इंसान नहीं बल्कि एक दानव है। उसने गुस्से में पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? श्याओवेई ने बताया कि वह पिछले 500 सालों से कैद थी और आजाद होने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो अपना दिल अपनी मर्जी से उसे सौंप दे। राजकुमारी से उसका दिल खुद अपनी इच्छा से लेने के लिए श्याओवेई ने उसी हुआ शेन के प्रति दीवानगी का फायदा उठाया। उसने कहा, मर्दों के लिए सबसे ज्यादा मायने एक औरत की खूबसूरती रखती है। राजकुमारी ने उसकी बात का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन श्याओवेई लगातार उसके मन से खेलती रही। वह उसे धीरे धीरे उसकी ही शक्ल सूरत को लेकर असुरक्षित महसूस कराने लगी, लेकिन आखिरकार वह टूट गई और इस खौफनाक अदला बदली के लिए तैयार हो गई। श्याओवेई एक कटोरे में जादुई औषधि लेकर आई। राजकुमारी ने एक ही सांस में वह पूरा कटोरा पी लिया। फिर श्याओवेई ने अपने सिर के पीछे हाथ ले जाकर वहां की त्वचा को ऐसे चीर दिया मानो कोई झिक खोल रही हो। अगले ही पल उसकी पूरी इंसानी खाल उसके शरीर से उतरने लगी और उसके नीचे छिपा उसका असली राक्षसी रूप सामने आ गया। ये देखकर राजकुमारी डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्याओवेई ने मुस्कुराकर कहा, अब से तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाओगी। उसी रात हुआ शेन अचानक नींद से चौंक कर उठ बैठा। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई आया है। उसने तुरंत पर्दा हटाया और सामने देखा श्याओवेई उसके कमरे में खड़ी थी।